क्या वाकई शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की सोच ही नहीं, उसका जीवन बदल दे? एक रहस्यमयी कथा आपको यही सोचने पर मजबूर कर देगी। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में महात्मा गौतम बुद्ध का आगमन हुआ, जहां दूर दूर से लोग उनके शांति भरे प्रवचन सुनने आते थे। पर उसी गांव में शंकर नाम का एक व्यक्ति था, जिसे बुद्ध का ज्ञान खोखला और बेकार लगता था, क्योंकि वह मानता था कि यह दुनिया केवल ताकत से चलती है, न कि किसी के मीठे शब्दों से। शंकर को गुस्सा बहुत जल्दी आता था और उसने सुना था कि बुद्ध अपने शब्दों से लोगों का जीवन बदल देते हैं, पर वह इस बात को सिरे से नकारता था। एक दिन गांव की चौपाल में बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। चारों ओर शांति फैली थी। तभी शंकर गुस्से से भरा हाथ में मोटी लाठी लिए वहां आ पहुंचा। उसकी चाल में घमंड था और आंखों में आग। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, वह ऊंची आवाज में गरजा, हे बुद्ध, मैं तुम्हारे शब्दों की ताकत नहीं मानता। अगर तुम्हारे शब्द सच में इतने शक्तिशाली हैं, तो अभी मुझे गुस्सा मत दिलने दो। बुद्ध मुस्कुराते हुए शांत बैठे रहे और कुछ न बोले। शंकर और भड़क गया। एक कदम आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, क्या हुआ? चुप क्यों हो? कुछ दिखाओ अपनी शक्ति। कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट। लेकिन बुद्ध अब भी शांत थे। गांव वाले सहमे खड़े थे। कुछ को लगा शायद अब बुद्ध का असर खत्म हो गया, पर कुछ ने महसूस किया कि कोई गहरा रहस्य सामने आने वाला है। शंकर ने बुद्ध के सामने लाठी फेंकी और गरजते हुए कहा, अगर अब भी तुम कुछ नहीं बोले तो मैं तुम्हें सबके सामने अपमानित कर दूंगा। तभी बुद्ध ने शांत भाव से आंखें खोली और बोले, शंकर, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? स्विंगल शंकर छिड़कर बोला, जाहिर है जो दे रहा है उसी का रहेगा। जरेनिया बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर यह गुस्सा जो तुम मुझे दे रहे हो, अगर मैं उसे स्वीकार ही नहीं करता तो यह मेरा कैसे हो सकता है? कंपोनेंट प्लेसमेंट। एक पल को सन्नाटा छा गया। लोग मंत्रमुग्ध होकर बुद्ध की ओर देखने लगे और शंकर पहली बार हक्का बक्का रह गया। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका गुस्सा ठंडा हो रहा था और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसी ताकत थी जो बिना हथियार उठाए उसके भीतर के तूफान को शांत कर रही थी। लेकिन क्या शंकर सच में बदल जाएगा? क्या शब्दों की ताकत सच में भीतर बदलाव ला सकती है, या यह सब बस एक पल की शांति भर थी जो किसी भी वक्त फिर से गुस्से में बदल सकती है? और अगर शब्दों में सचमुच इतनी गहराई है, तो फिर जब कोई कटु वचन कहता है तब क्या होता है? क्या आपने कभी किसी को गुस्से में ऐसे शब्द कह दिए हैं जिन पर बाद में पछतावा हुआ हो? सोचिए, शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार निकल जाएं तो लौटते नहीं, लेकिन उनका असर कहीं गहरे तक छुपा रह जाता है। यही सच्चाई आज की यह कथा आपको महसूस कराएगी। शंकर, जो उस दिन बुद्ध के शब्दों से चुप हो गया था, भीतर ही भीतर कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने सिर्फ शब्दों से उसका तूफान शांत कर दिया था, और वह सोचने पर मजबूर था, क्या सच में शब्दों में कोई अदृश्य ताकत छुपी है, या यह सब एक मानसिक भ्रम है? लेकिन शंकर का क्रोधी स्वभाव इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं था। उसे लग रहा था कि बुद्ध ने कोई चाल चली है। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें गंगा की लहरों पर हल्के से चमक रही थी, शंकर गांव की गलियों में टहल रहा था। तभी उसने देखा कि बुद्ध एक छोटे बालक के साथ खड़े हैं, जो उनके सामने हाथ जोड़कर कुछ चिंता से भरा खड़ा था। शंकर उत्सुकता से पास गया और सुना। बालक कह रहा था, भगवान, कल मेरी मां ने गुस्से में मुझसे कहा कि मैं निकम्मा हूं, बेकार हूं और कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या यह सच है? बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम्हें पता है कि यह पूरी दुनिया कैसे बनी? बालक चौंका। उसने धीमे से कहा, नहीं भगवान। बुद्ध उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए बोले, यह दुनिया शब्दों से बनी है। अगर मैं तुम्हें रोज कहूं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो कैसा लगेगा? बालक हल्की मुस्कान के साथ बोला, बहुत अच्छा लगेगा। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर मैं तुम्हें रोज कहूं कि तुम मूर्ख हो? बालक का चेहरा उतर गया। फिर तो बहुत बुरा लगेगा। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर यह सिद्ध है कि शब्दों में ताकत होती है।
वे हमें या तो ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात और सोचो, अगर मैं तुम्हें मूर्ख कहूं और तुम उसे मानो ही नहीं, तो क्या तुम सच में मूर्ख बन जाओगे? बालक ने सिर हिलाया। नहीं भगवान, बुद्ध फिर बोले। तो याद रखो, किसी के कटु शब्द तभी असर करते हैं जब हम उन्हें अपनाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जो हमें बुरा कहता है वह खुद भीतर से कितना दुखी होगा? अब तक शंकर भी मंत्रमुग्ध होकर वह संवाद सुन रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने बचपन का एक दृश्य कौंधा, जब उसके पिता ने गुस्से में कई बार उसे निकम्मा कहा था, और शायद उसी पल से उसके भीतर क्रोध की आग जन्मी थी। तो क्या मैं जो आज हूं वह उन्हीं शब्दों का नतीजा है? शंकर के भीतर एक तूफान उठ रहा था, लेकिन तभी बुद्ध ने एक और रहस्यमयी बात कही। शब्दों का असर सिर्फ सुनने वाले पर नहीं, बोलने वाले पर भी होता है, और जो कटु शब्द बोलता है वह अनजाने में खुद को ही चोट पहुंचाता है। फिर एक सवाल हवा में तैर गया, लेकिन इसका उपाय क्या है? बुद्ध का यह प्रश्न अब शून्य में गूंज रहा था। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे शब्दों के जहर से बचा जा सके? क्या हम शब्दों को अमृत बना सकते हैं? इसी बीच बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत हरे भरे जंगल में विहार कर रहे थे, जहां चारों ओर हरियाली थी, पंछियों की मधुर आवाजें थीं और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। सभी शिष्य गहरे ध्यान में बैठे थे। तभी जंगल में एक तेज गर्जना हुई। सबने आंखें खोल दी। एक चमचमाते रथ पर सवार राजा विक्रम जंगल में आ पहुंचा था। उसके चारों ओर सिपाही खड़े थे। सिर पर भारी मुकुट था और चेहरे पर घमंड की लकीरें साफ झलक रही थी। बुद्ध ने राजा की ओर देखा, पर मौन रहे। राजा घोड़े से उतरा, रथ का कोड़ा जमीन पर पटका और अहंकार से बोला, मैं राजा विक्रम हूं, क्या मेरे बारे में सुना है तुमने? बुद्ध अब भी शांत थे। यह देखकर राजा और भड़क गया और गरजा, मैं पूरे उत्तर के राज्यों का विजेता हूं। मेरे पास सेना है, सोना है, धन है। बताओ बुद्ध, तुम्हारे पास क्या है? राजा विक्रम गरजा, लेकिन बुद्ध बस हल्के से मुस्कुराए और चुप रहे। राजा की भौहें तन गईं। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे, मानो पूछ रहे हों, ये बुद्ध इतने शांत क्यों हैं? तभी राजा ने तलवार म्यान से निकाली और जमीन पर जोर से ठोक दी। गौतम बुद्ध, क्या तुम्हारी ये चुप्पी डर है? बुद्ध मुस्कुराए और पहली बार बोले, राजन, यदि कोई तुम्हारे सामने गाना गाए लेकिन तुम उसे सुनो ही नहीं, तो क्या वह गाना पूरा होगा? राजा चौंक गया, बोला, नहीं, अगर कोई सुने ही नहीं तो फिर गाने का क्या अर्थ? बुद्ध ने उत्तर दिया, तो फिर जब कोई अहंकार से भरे शब्द कहे और सामने वाला उन्हें अपनाए ही नहीं, तो वे शब्द कैसे प्रभावी होंगे? राजा विक्रम के होंठ अब चुप हो चुके थे। बुद्ध ने आगे कहा, जब किसी की बुराई का उत्तर मौन से दिया जाता है तो उसका अहंकार उसी मौन में जलकर भस्म हो जाता है। मौन सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि यह अहंकार की आग को हवा नहीं देता, बल्कि उसे बुझा देता है। राजा के चेहरे पर उलझन थी, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, पर अगर कोई हमेशा चुप रहे तो क्या वह कायरता नहीं होगी? शायद यही प्रश्न आपके मन में भी हो। आखिर कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए? क्या हमेशा मौन रहना ही सही होता है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी के बोले हुए शब्द आपको अंदर तक चीर गए हों? क्या सच में शब्द तलवार से ज्यादा गहरे घाव करते हैं? आज की यह कथा न सिर्फ रहस्यमयी है, बल्कि आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है।